इतनी मर्जी महंगी बाइक हो, घर वालों के लिए वो कपड़े सुखाने की तार ही होती है। वो देखा आपने कैसे घर वाले कपड़े सुखा रहे हैं। तो जिम करके मैं आ गया हूँ घर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिन जिनके मैसेज आ रहे थे कि आपने एरावत बेच दी है क्या, बिल्कुल भी नहीं, एरावत बेची नहीं है। ये देख लो, ये खड़ी है कवर करके, इसको मैंने लगा रखा है। हाँ, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है मैं कोई राइड पे नहीं गया हूँ मोटरसाइकिल की। इसके पीछे भी रीज़न था। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको बता दूँ, बाय प्रोफेशन में आईटी कंपनी रन करता हूँ, जिसके अंदर हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट में डील करते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे तो मैं वहाँ ऑक्यूपाइड रहता हूँ। तो जितना मुझसे हो सकता है, जितना मुझे टाइम लगता है, मैं ये व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग और बाइक से रिलेटेड और ट्रैवलिंग जितना पॉसिबल हो सकता है मैं करता हूँ। पिछले से पिछले वीक मैं गया हुआ था चक्राता फैमिली के साथ। तो ऑब्वियसली बच्चों के साथ, वाइफ के साथ मोटरसाइकिल पे जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इस करके नहीं लेके गया था। और अभी कल ही मैं वापस आया हूँ कसोल से। कसोल में हम गए थे कार में, क्योंकि सभी के पास मोटरसाइकिल नहीं थी। तो अगेन पॉसिबल नहीं था कि 2 मोटरसाइकिल लेके जाएं, 3 लोग गाड़ी में आए। तो ऑब्वियसली डबल डबल पेट्रोल क्यों फूकना है, तो इसलिए हम गाड़ी पे गए थे। बट हाँ, जल्दी ही मैं एक सोलो राइड भी करने वाला हूँ, चाहे वो छोटी सी हो, क्योंकि देखो मोटरसाइकिल जो मेरा पैशन था वो तो रहेगा ही हमेशा। तो जितना हो सकेगा हम ट्रैवल करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। बट आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मेरे 5000 किलोमीटर कंप्लीट करने के, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी सुपर मीटियोर 650 पे। जब मैं चक्राता गया था, वापिस आते हुए मैंने अपने 5000 किलोमीटर पूरे किए थे। तो सोचा क्यों ना मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू बनाऊं अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर, सो दैट कि जो भी लोग ये प्लान कर रहे हैं मोटरसाइकिल लेने का, उनको ये वीडियो हेल्प कर सके। सो इस वीडियो में मैं कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं बताने वाला, क्योंकि यूट्यूब पे आपको बहुत सी स्पेसिफिकेशन वाली वीडियोस मिल जाएंगी। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ रॉ एक्सपीरियंस जो मैंने ग्राउंड पे फील किया है, ताकि आप लोगों को भी पता लग सके कि अगर आप ये बाइक ले रहे हो ना, तो इन चीज़ों को आपको देखो सामना करना पड़ सकता है, या ये हसल्स आएंगी, या इस चीज़ को आप इंजॉय कर सकते हो। तो मैं कवर करने वाला हूँ 5 ऐसी चीज़ें अपनी सुपर मीटियोर 650 के बारे में, जो कि आपको हेल्प करेंगी। अगर आपको ये बाइक प्लान करनी है तो आप इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। 5 चीज़ों में जो मैं कवर करने वाला हूँ, पहले मैं बात करूंगा परफॉर्मेंस और माइलेज की। अभी तक 5000 किलोमीटर मैंने चला लिए हैं, मुझे क्या परफॉर्मेंस मिल रही है, क्या माइलेज मिल रही है, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा मैं बात करने वाला हूँ इसकी कंफर्ट्स का, इसकी सीट का, इसके पोस्चर का, जो लोगों को काफी क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में बात करूंगा। तीसरी मैं बात करूंगा हीटिंग प्रॉब्लम। इंटरनेट पे आप काफी लोग देखते होंगे कि इस बाइक के रिलेटेड हीटिंग जो प्रॉब्लम जो है वो क्या है, कैसी है। तो मेरा पर्सनल कैसा एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में बात करूंगा। चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बात करने वाला हूँ पायनियर के बारे में। अभी रिसेंटली ना रॉयल एनफील्ड ने सुपर मीटियोर 650 के पायनियर्स लॉन्च किए हैं। उसका क्या प्राइस है, क्या वो एक्चुअल में वर्थ है लगवाना, और उसका अल्टरनेट अगर है तो क्या है, जो मैंने पर्सनली यूज किया। तो मैं इस चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज के बारे में। देखो, मैंने 60% जो बाइक है ना वो चलाई है माउंटेन में, और 40% जो बाइक है वो मैंने चलाई है प्लेन में। सो अगर मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की और इसकी माइलेज की, मुझे जो अभी तक इसकी माइलेज मिल रही है वो है 26 किलोमीटर पर लीटर। अब ये चीज ना वेरी कर सकती है पर्सन टू पर्सन, बंदे का चलाने का तरीका कैसा है। अब जब हम पहाड़ पे जाते हैं तो ऑब्वियसली जो गियर शिफ्टिंग होती है वो ज़्यादा होती है, स्पीड जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन अगर आप प्लेन में जा रहे हो तो एक कांस्टेंट स्पीड से आप मेंटेन कर रहे हो। अगर आप वहाँ पे भी अगर तेज चला रहे हो तो भी माइलेज जो है ऊपर नीचे हो सकती है। 5000 किलोमीटर पे मेरी मैक्सिमम राइड रही है माउंटेन में। 60% जो है वो माउंटेन में रही है और 40% जो है वो प्लेन में रही है, जिसके कारण जो मुझे माइलेज मिली है वो अभी तक 26 है। तो अगर मैं इसको प्लेन पे और चलाता हूँ और एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करता हूँ, ज़्यादा हाई स्पीड पे नहीं चलाता, रैश नहीं चलाता, तो हो सकता है कि मुझे इसमें 27, 28 या हो सकता है 30 तक भी मिल जाए। बट अभी के लिए 5000 किलोमीटर अगर मैं कवर कर रहा हूँ तो उस पॉइंट से मुझे यहाँ पे मिल रही है 26 की माइलेज। सो अगर आपका क्वेश्चन था कि ये कितनी माइलेज देती है, कम देती है, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कितनी माइलेज इसकी मिलती है। अब बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट और सीट की। देखो, क्रूज स्टाइल इसकी हमें मिली है, तो मैंने प्लेन में बड़ा लंबा राइड भी किया है और माउंटेन में भी मैंने राइड किया है, इवन की ऑफ रोड भी इस पर मैंने राइड किया है। तो मैं उसके कॉन्स वाले पॉइंट पे भी आने वाला हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, तो नो डाउट अगर आपको रोड मिल रही है, क्लियर रोड मिल रही है, तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट है। जो रॉयल एनफील्ड है ना, वो माना जाता है अपनी क्वालिटी के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कंफर्ट की, तो रॉयल एनफील्ड बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कंफर्ट का। तो अगर आपके पास प्लेन रोड है और ऑफ रोड नहीं है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब तीसरी बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, जो बहुत ही ज़्यादा
मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन है इंटरनेट के ऊपर कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। देखो क्रूज बाइक है तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस जो इसकी है वो कम रहेगी, लेकिन अगर आप ये सोचो ना कि इतना हैवी इंजन है, अगर इसको हम इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को उसको थोड़ा उठा देंगे तो वो जो क्रूज लुक है वो नहीं आ पाएगी, जो हार्ले डेविडसन वाली लुक है वो नहीं आ पाती है, इसलिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है। हाँ, अगर आप इसको अच्छे से चला रहे हो, है ना, ध्यान से चला रहे हो, अगर कोई खड्डा भी आ रहा है तो उसके ऊपर अगर आप ध्यान से नहीं कर रहे हो तो इतना भी बड़ा इसका इशू नहीं है ग्राउंड क्लियरेंस का। लेकिन अगर आप रैश राइड कर रहे हो, देख नहीं रहे हो कि कहाँ पे खड्डे आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका जो ग्राउंड क्लियरेंस कम होने के कारण जो बाइक है वो नीचे लग सकती है। चौथी बात कर लेते हैं हीटिंग प्रॉब्लम। काफी लोग बोलते हैं कि यार इसकी ये हीट छोड़ती है। बिल्कुल हीट छोड़ती है यार, इतना हैवी इंजन आपको मिल रहा है तो हीट तो देखो छोड़ेगा। 650 इंजन अपने आप में ही काफी बड़ा इंजन है, तो हीट प्रॉब्लम बिल्कुल आएगी, लेकिन इतनी हीट नहीं है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओ। मैंने शायद अपनी पिछली वीडियोस में भी बोला है कि अगर आप चला रहे हो तब तक तो कोई इशू नहीं है, अगर आप लाइट पे रुकोगे ना तो एकदम से हीट का जो भक्का है ना वो आता है, पता लगता है कि हाँ गाड़ी हीट छोड़ रही है। लेकिन अगर आप राइड कर रहे हो, चलाते जा रहे हो और जो वेंटिलेशन हो रही है तो अब हीट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ये बहुत ज्यादा हीट छोड़ती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हीट नहीं छोड़ती, हीट आती है। अगर आप रुके हुए हो तो आपको फील होगी, लेकिन अगर आप जब राइड करी जाओगे कंटिन्यूसली तो कोई भी हीट नहीं होगी। और दूसरी चीज ये है कि देखो मैंने 60% माउंटेन में भी चलाई है, हालांकि मुझे अभी तक ऐसे सर्विस का कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, लेकिन रॉयल एनफील्ड का जो क्या है ना कि हर जगह पे आपको इसके सर्विस सेंटर मिल जाएंगे। तो अगर मान लो कि अगर आप राइड कर रहे हो और अगर आपको कोई बाइक की प्रॉब्लम आ गई है और आपने रोड असिस्टेंस लिया हुआ है तो आप इनको इंस्टेंटली कॉल कर सकते हैं और आपको इनके शोरूम भी हैं जो नियर टू नियर मिल जाएंगे। तो अगर आपकी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है ना तो आपको सर्विस जो है ना बड़ी जल्दी मिल जाएगी एज कम्पेयर टू अदर बाइक्स। अगर मैं जैसे BMW की बात करूं, BMW के जो शोरूम है ना वो हर जगह नहीं है एज कम्पेयर टू रॉयल एनफील्ड। तो रॉयल एनफील्ड के जो सर्विस सेंटर है वो काफी जगह है। तो अगर आपको इनके अगर बाइक में कोई प्रॉब्लम भी आती है ना तो आप उसको उनको कॉल करके बुला सकते हैं या नियरेस्ट किसी भी शोरूम में जाके उसको फिक्स करवा सकते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है रॉयल एनफील्ड को लेने का। अब बात कर लेते हैं इसके जो पाइनियर्स, जो भी रिसेंटली नए पाइनियर्स आए हैं मार्केट के अंदर, इनकी जो वर्थ है आई गेस दे आर ऑफरिंग 18,500 के आसपास है, और उसके अलावा उसका एक फ्रेम है तो उसकी कॉस्ट जो है वो एडिशनल है। तो मोटा मोटा 24,500 के ये सिर्फ पाइनियर बनते हैं, लेकिन 24,500 लगाना उन सिर्फ पाइनियर्स के लिए क्या वर्थ है? देखो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ देखो, जब बात आती है लेग गार्ड की, उसने प्रोटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मैं एक ब्रांडेड लगाऊं या मैं कंपनी से ही लगवाऊं, या फिर अगर आप बात करो सब गार्ड की, उसने भी इंजन को प्रोटेक्ट करना है तो ऑब्वियसली वहां पे मैं प्रेफर करूंगा कि मैं लगवाऊं कंपनी के, सो दैट कि वो स्ट्रॉन्ग हो, सॉलिड हो। लेकिन जो पाइनियर्स है ना, पाइनियर्स ने क्या करना है, पीछे टंगना ही है। और उसका अल्टरनेट जो मैंने लिया है ना, मैंने लिए हैं बैग में पर साइड 25 लीटर की कैपेसिटी है, 25 लीटर इधर है, 25 लीटर इधर है। जब मैं दिल्ली गया था ना करोल बाग में रॉयल बुलेट वालों से, वो बैग मैंने लिया था, उसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी 4,500 रुपये। तो क्या है कि वो इजिली ना हट भी जाते हैं, डी अटैच भी हो जाते हैं और लग भी इजिली जाते हैं। लेकिन जो पाइनियर है ना, वो पाइनियर का एक तो उनको पूरा तामझाम उनको खोलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं एक टाइम कंज्यूमिंग भी रहेगा, और ऑब्वियसली कोई चोरी चारी या कोई तोड़ने वाला रीजन भी यहाँ पे रहता है। लेकिन अगर आपने ये 24,500 के इतने हैवी इतने महंगे लगवाए होंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा कि मैं बाइक को ऐसी जगह पे खड़ी करूं यार ताकि मेरी नज़र में रहे, चोरी ना हो जाए या तोड़ फोड़ ना दे। बट पर्सनली मैं प्रेफर नहीं करूंगा उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। उससे अच्छा बेस्ट है बैग है, आप रखो उसके ऊपर, अगर आप कहीं जा रहे हो उठा के इसको कहीं और ले जाओ, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट मुझे लगता है पर्सनली। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है पाइनियर्स के रिलेटेड जो अभी रिसेंटली रॉयल एनफील्ड ने निकाले हैं, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो मुझे पर्सनली लेवल पे लगे, हो सकता है कि आप लोगों को ना लगे। तो जो सबसे पहला था वो था ऑफ रोड। जैसे जब मैं चक्राता भी गया था तो काफी जगह पे ऐसी जगह आई थी जहाँ पे सड़क नहीं थी, ऑफ रोड था। तो ऑफ रोड के अंदर ना ये बाइक कामयाब मुझे लगी नहीं, तो क्योंकि ना इसका जो सस्पेंशन है ना वो इतना हार्ड है, और अगर आप इसको ऑफ रोड पे चलाओगे ना तो आपको फील होता है कि हाँ जो गाड़ी है, या अगर जो पीछे वाला बैठा हुआ ना उसको तो बहुत ही ज्यादा फील होता है कि खड्डे आ रहे हैं। तो क्योंकि जब मैं चक्राता गया तो मेरे पीछे मेरा फ्रेंड भी बैठा था, वो खुद पर्सनली बोल रहा था यार मेरी तो पीठ दुखने लगी है ऑफ रोड में। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको ऑफ रोड पे लंबा लेके जाऊंगा, देन दिस बाइक इज नॉट फॉर यू। हाँ अगर आप सड़क पे चला रहे हो, फ्लैट सड़क है, प्लेन सड़क है, लंबा अगर आपको चलाना है, कांस्टेंट स्पीड में चला रहे हो, तो ये बाइक आपके लिए है। लेकिन अगर आपको ऑफ रोड करना है देन ऑब्वियसली इनकी एक अलग बाइक भी आती है हिमालय, जो कि ऑफ रोड स्पेशलिस्ट है,
वो आप खरीद सकते हो। बट सुपर मीटियोर 650 ऑफ रोड के लिए हल्का सा कहीं ना कहीं एक लैग आता है, हल्का सा कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे पर्सनली लगा अभी तक जितनी भी बाइक मैंने चलाई है। दूसरी जो बात मुझे नेगेटिव लगी, क्योंकि इसका हैंडल जो है वो वाइड है, टैंक जो है चौड़ा है, तो जो मोड़ने का रेडियस है ना, जैसे उसको मोड़ते हैं उसका जो रेडियस है वो बहुत कम है। तो अगर आपके पास जगह थोड़ी सी है ना तो आप उसको एक बारी में नहीं घुमा पाओगे, आपको या तो थोड़ा सा बैक करके घुमाना पड़ेगा या किसी की हेल्प से उसको गाड़ी को घुमाना पड़ेगा। ये भी मुझे जब मैं चकराता गया था वहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी थी, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट आए थे जहाँ पे मेरा फ्रेंड उतरा, उसने मुझसे उसको मुड़वाया, क्योंकि ऑब्वियसली हल्का सा ऑफ रोड भी था और ऑब्वियसली जो हैंडल है वो उसका रेडियस इतना नहीं था कि मैं अकेले इसको मोड़ पाऊँ। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये एक नेगेटिव चीज़ है 650 की। सो अगर आप ले रहे हो मोटरसाइकिल तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो कंपेयर टू अदर बाइक्स थोड़ा सा कम है, जस्ट बिकॉज ये क्रूज बाइक है। और अगर आपको मोड़ने में अगर लग रहा है कि आप ऑफ रोड भी चलाते हो तो आपको ऑफ रोड प्लस ये मोड़ने की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, जो कि मैंने अभी तक फील किया है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपनी सुपर मीटियोर 650 को लेके जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर करी है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी कि मैंने 60% गाड़ी जो है माउंटेन में चलाई है और 40% गाड़ी जो है प्लेन में चलाई है, और इन चीज़ों का मुझे जो है सामना करना पड़ा है। कौन सी चीज़ें मुझे पॉजिटिव लगी हैं और कौन सी चीज़ें नेगेटिव लगी हैं। अगर आप लोगों के पास भी ये बाइक है, आप लोगों को भी अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली ब्लॉगिंग, मोटो ब्लॉगिंग और ऐसे बाइक से रिलेटेड डिटेल वीडियोस मैं डालता रहता हूं। सो अगर आपको घूमने का शौक है या ब्लॉगिंग चैनल्स देखने का शौक है तो ये चैनल आपके लिए है, तो इसको सब्सक्राइब किए बिना ना जाना। बाकी जो कसोल वाला ब्लॉग है वो बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि उस पर भी मैं एडिट कर रहा हूँ। जितना मुझे टाइम लगता है मैं करता रहता हूँ, तो थोड़ा सा कई बार डिले हो जाता है। ऑब्वियसली प्रायोरिटी जो उस टाइम पे मेरी जो है वो है ऑब्वियसली जो मैं काम कर रहा हूँ, जो कंपनी में रन कर रहा हूँ, तो मंडे टू फ्राइडे में वहाँ ऑक्यूपाइड होता हूँ। सैटरडे संडे मुझे टाइम लगता है या बीच में जब भी टाइम लगता है तो मैं एडिट करते रहता हूँ, तो जल्दी उसको एडिट करूंगा और जल्दी अपलोड करूंगा। मिलता हूँ ऐसी और नई वीडियो में। टिल देन पीस आउट।